कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि इंसान अपने आप को बहुत ही ज़हीन और ताकतवर बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे वो इंसानों को ज़हीन और ताकतवर बनाने की ख्वाहिश पूरी कर सके। साइंटिस्ट इस वायरस का टेस्ट इंसानों से पहले मंकीज पर करते हैं, ये जानने के लिए कि वो इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। दिखाया जाता है कि जिस टाइम मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस टाइम मंकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे में जिस मशीन के जरिए वो वायरस मंकी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था वो मशीन टूट जाती है और वायरस हर जगह फैल जाता है। ये वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैला, इंसानों के साथ साथ इसने ह्यूमंस को भी इन्फेक्टेड किया। इंसानों पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। इन्फेक्टेड हुए इंसान या तो मारे गए और अगर कुछ जिंदा बचे तो उनका माइंड यानी दिमाग उनका साथ देना छोड़ चुका था। जबकि दूसरी तरफ एप्स यानी मंकीज पर इसका उल्टा यानी अच्छा असर हुआ। वो इंसानों की तरह ज़हीन हो गए, सोचने समझने लगे। आसान लफ्जों में ये कि अब इस दुनिया को एप्स ने इंसानों की तरह संभाल लिया है, जबकि इंसान जानवरों की तरह जंगलों में निकल गए। ना कुछ बोल सकते हैं अब वो और ना ही समझ सकते हैं। इन सभी एप्स का लीडर था सीजर, जिसकी किसी जंग में मौत हो जाती है और अब उसके मरने के 300 साल बाद हम उसके ट्राइब यानी कबीले को देखते हैं। सभी एप्स इंसानों की तरह मिलकर जिंदगी गुजारने के साथ आपस में बातें भी करने के काबिल हैं। इसी टाइम पर हमें मिलवाया जाता है नोवा से, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ इस ट्राइब के लीडर का भी बेटा है। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पे जा रहा है ईगल्स के अंडे लेने के लिए। ये उनकी एक रस्म थी। सभी एप्स के पास अपने अपने ईगल्स पेट थे। अब क्योंकि नोवा भी जवान हो चुका था तो उनकी रस्म के मुताबिक उसे ईगल्स के एक एग का ख्याल रखना था, जिसमें से एक बच्चा निकलता और इस ईगल के बच्चे को पाल पोस कर ट्रेन करने के बाद ही वो नोवा का पेट बनता। यही हमें ये भी पता चलता है कि इन ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह से एक खास किस्म का साउंड निकालते हैं ये एप्स, और इस काम में सबसे ज्यादा माहिर थे नोवा के डैड यानी यहाँ के लीडर। देखने को मिलता है कि नोवा अपने लायक का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा था। उसे बेसब्री से इसमें से ईगल निकलने का इंतजार था, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि एक रात उनकी ट्राइब में आ जाती है एक इंसानी लड़की जो यहाँ पर खाने की तलाश में आई थी। वो यहाँ नोवा का ईगल का एग चुरा लेती है। नोवा उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए ये लड़की फौरन ही जंगल की तरफ भागती है, लेकिन नोवा अपना एग बचाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और इस सारी भागम दौड़ी में टूट जाता है नोवा को वो एग। देखकर नोवा दुखी हुआ, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा पहाड़ियों पे जाएगा एक और एग ढूंढने के लिए। इससे पहले कि वो पहाड़ों से एक नया एग लेता, उसे पहाड़ों पर अपने ट्राइब के 2 एप्स जख्मी हालत में मिलते हैं। इनकी हालत इतनी खराब थी कि वो मरने वाले थे। नोवा इन्हें देखकर परेशान हो जाता है। वो इनसे पूछता है आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो बताते हैं कि हमारी ये हालत दूसरे ट्राइब के एप्स ने की है, जो हमारी तरह मिलकर समुद्र के किनारे रहते हैं। ये जख्मी एप्स नोवा से कहते हैं कि शायद उस ट्राइब के एप्स हम जंगल में रहने वाले एप्स से नफरत करते हैं, इसीलिए हम पर हमला करके हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो उनकी तो ये भी प्लानिंग है कि वो हमारे बचे हुए एप्स को गुलाम बना देंगे और जो उनकी गुलामी से इनकार करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। दिखाया जाता है कि समुद्री एप्स ने जंगल के दरमियान में नोवा के ट्राइब का ठिकाना भी ढूंढ लिया था। वो लोग अपने हथियार लेकर यहाँ हमला करने के लिए भी निकल चुके थे। दूसरी तरफ नोवा भी अपने लोगों को बचाने के लिए फौरन अपने ट्राइब की तरफ आता है, लेकिन उसने आने में देर कर दी। दूसरी ट्राइब के लोग यहाँ पर हमला करके बर्बादी मचा चुके थे। उनका पूरा ट्राइब उनके घर जल चुके थे। नोवा के ट्राइब के लोगों को ये एप्स बुरी तरह मार मार कर अपना कैदी बना रहे थे। अचानक उसका ध्यान उसके डैड की तरफ जाता है, जिसे वो एप्स मारने वाले थे। वक्त जाया करते हुए नोवा अपने डैड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ये एप्स उसे उठाकर ही वहाँ से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो नोवा के फादर यानी इस कबीले के लीडर को मार चुके थे और नोवा इसमें कुछ भी नहीं कर पाया था। लीडर के मरने के बाद यहाँ के सभी एप्स को समुद्री एप्स अपना गुलाम बना लेते हैं और उन्हें लेकर जाया जाता है समुद्री एप्स के लीडर के पास, जिसका नाम था अप्रोक्सिमस। वो इन सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। जबकि दूसरी तरफ नोवा के कबीले में हम देखते हैं कि नोवा के साथ उसके चंद साथी ही इस ट्राइब में बचे हैं। नोवा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसका पूरा ट्राइब बर्बाद हो चुका है। उसके डैड भी मर गए हैं और उसके तकरीबन सभी साथियों को बंदी बनाकर वो एप्स ले जा चुके हैं। दुख में नोवा को कुछ समझ नहीं आता। वो सबसे पहले अपने डैड का फ्यूनरल करता है और उनसे वादा करता है, डैड मैं लूंगा आपकी मौत का बदला, मैं आपके मारने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और अपने सभी साथियों को छुड़वा कर यहाँ वापस लाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। नोवा समुद्र की तरफ अपने सफर के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक दूसरी किस्म का मंकी मिलता है। ये मंकीज असल में एप से कहीं ज्यादा ज़हीन है। ये मंकीज किताबें भी पढ़ते हैं। नोवा की किताबों के बारे में पूछने पर ये मंकी नोवा को बताता है कि इन्हें किताबें कहते हैं। इनके अंदर बहुत से लफ्ज और तस्वीरें बनी हैं, जिस हर लफ्ज और तस्वीर का कुछ न कुछ मतलब होता है। ये मंकी नोवा को बताता है कि पहले जमाने में सीजर के जमाने में बहुत से मंकीज ऐसे थे जो इन किताबों में लिखी हुई चीजों को पढ़ और समझ पाते थे। नोवा से सवाल करता है कि सीजर कौन है, तो वो मंकी बताता है सीजर वो पहला मंकी था जिसमें सोचने समझने की सलाहियत थी और उसी की वजह से हम लोग एवोल्यूट हुए, यानी हमारे में भी तब्दीलियां आई
और हम भी सोचने समझने और बोलने के काबिल हुए। सीजर ने ही मंकीज को ट्राइब्स की सूरत में एक साथ मिलकर रहने को कहा था। समझ लो कि वो हमारा सबसे पहला लीडर है। उसी ने हमें बताया कि एक मंकी को दूसरे मंकी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो इनकी नस्ल का है या नहीं है। बातों ही बातों में कि लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान वो लड़की जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, नोवा के घर के पास, वो दोबारा यहाँ पर आ जाती है खाने की तलाश में। इसे देखकर नोवा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कोई बुरा सलूक करता या उसे मारता, यहाँ बैठा हुआ दूसरा मंकी नोवा को रोक देता है और कहता है कि सीजर यानी हमारे सरदार इंसानों से बहुत प्यार किया करते थे। उन्हीं को देखते हुए हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। ये लोग इस लड़की को भी खाना देते हैं और यहाँ ये मंकी नोवा को इंसानों के बारे में बताता है कि एक वक्त वो भी था जब इंसानों के पास अकल हुआ करती थी, वो भी बोल पाते थे, समझ पाते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरा, इनकी सारी अकल चली गई और अब ये जानवरों की तरह रहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इस लड़की को खाना दिया था, इसीलिए ये लड़की भी उनकी साथी बन जाती है। सुबह भी हो जाती है और नोवा अपना सफर कंटिन्यू करता है, जहाँ उसके सफर में अब ये लड़की और वो मंकी भी साथ था। जंगल में थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें बहुत से और इंसान भी दिखे थे जो पागलों की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। अचानक ही यहाँ पर समुद्री ट्राइब के एप्स आकर इन इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ एक अजीब सी भगदड़ मचाती है और इस सब में नोवा और ये मंकी किसी तरह इस लड़की की यानी अपने साथी की जान बचाकर उसे यहाँ से दूर ले गए थे। जैसे ही ये लोग उसे बचाकर जंगल में दूर ले आए तो अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सेफ लगने लगा था। वो इन दोनों से यहाँ पहली मर्तबा बात करती है और कहती है कि मेरा नाम मे है। इन दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला नहीं किया था। एक इंसान कैसे बोल सकती थी? तब मे उन्हें बताती है कि मैं बाकी इंसानों से काफी अलग हूँ, क्योंकि वो बोल भी सकती थी, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत भी थी और उसे कपड़े पहनना भी आते थे। ये लड़की उन्हें ये भी बताती है कि मेरा जिस कबीले से ताल्लुक था, वहाँ के सभी लोग ज़हीन थे, बोल सकते थे, लेकिन समुद्री ट्राइब के लोगों ने अपनी नफरत में मेरे पूरे कबीले को मार डाला। बस मैं ही बच गई। अब बातें बहुत हो चुकी थी, लेकिन काम रहता था। नोवा को अपने लोगों को बचाने के लिए जाना था। ये लोग अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं और सफर करते करते पहुंच जाते हैं एक नदी के पुल पर। ये जगह दूसरे ट्राइब्स के इलाके में आती थी और इसीलिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के चक्कर में यहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है और वो मंकी यहाँ करीब पानी में ही गिरकर बह जाता है। और दूसरी तरफ नोवा और मे को ये लोग बंदी बना लेते हैं। इन्हें लेकर आया जाता है अप्रोक्सिमस के पास, यानी समुद्री ट्राइब के लीडर के पास, जो कि बहुत ही बेरहम एप्स है। वो इंसानों से नफरत करता है। उसने हुक्म दिया हुआ है कि जो भी जब भी किसी इंसान को देखे तो उसे मार डाले। ना सिर्फ ये, वो तो दुनिया भर के सभी एप्स पे हुकूमत भी करना चाहता था। इसीलिए तो उसने दूसरे ट्राइब के लीडर यानी नोवा के डैड को मरवा दिया और उनके सभी एप्स को यहाँ ले आया। देखने को मिलता है कि ये एप्स समुद्र के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं। अब समुद्र का पानी इनके इलाके में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने समुद्र के आगे एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाई हुई है। इतनी इंटेलिजेंस का काम अप्रोक्सिमस ने इंसानों को देख देख कर किया था। उसे इंसानों की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके पास तो ह्यूमन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा शिप भी था। इस शिप में एक बंकर था जिसमें मिलिट्री के वेपन्स थे। इस बंकर का दरवाजा बंद है और ये हमेशा से इस बंकर का दरवाजा खुलवाने के लिए अपने बहुत से एप्स को काम पे लगा के रखता है। लेकिन रोज कोशिश करने के बावजूद भी आज तक वो इस दरवाजे को खोल नहीं पाया। लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो एक न एक दिन जरूर इस बंकर को खोल पाएगा। इसे खोलने के बाद वो इसके अंदर से सभी हथियार हासिल करेगा और सबसे पहले उन हथियारों के जरिए इंसानों को खत्म करेगा। इंसानों को मारने के साथ साथ उसका ये भी ख्वाब था कि वो सभी एप्स को अपना गुलाम बना ले, और ये तभी मुमकिन था जब उसके पास इन वेपन्स की पावर होती। अब सवाल ये था कि अप्रोक्सिमस इतनी ज्यादा इंसानों से नफरत क्यों करता था? क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि पास्ट में इंसान बंदरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वो या तो उन्हें जू के जेलों में रखते थे या अपना पेट बना लेते थे और या गुलाम बना लेते थे। उसके दिल में डर था कि कहीं अगर इंसानों के पास दोबारा से सोचने समझने की सलाहियत आ गई तो वो दोबारा से बंदरों को अपना गुलाम बनाने लगेंगे। लेकिन वो ऐसा कोई दिन देखने से पहले ही सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता है। हम देखते हैं नोवा, जिसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था, वो यहाँ अपने ट्राइब के बहुत से लोगों से मिलता है। उसे उसके लोग अप्रोक्सिमस के सभी इरादे बता देते हैं कि कैसे वो इंसानों को मारना चाहता है और बाकी एप्स को बंदी बनाना चाहता है। इंसानों की तो नोवा को भी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने ट्राइब के एप्स को अप्रोक्सिमस की गुलामी से बचाना चाहता था। उसे अप्रोक्सिमस के उस बंकर के बारे में भी पता चल जाता है जिसके अंदर बहुत से वेपन्स थे। और अब नोवा कुछ सोचते हुए मे के पास जाता है। मे भी यहाँ नोवा से कुछ बात करना चाहती थी। वो नोवा को बताती है कि उसके जैसे सभी इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। वो चाहती है कि इंसान पहले की तरह बोल पाए और इंसानों को बोलना सिखाने के लिए उसे एक लैंग्वेज बुक की जरूरत है, जो कि अप्रोक्सिमस के पास मौजूद बंकर के अंदर है। मैं उस बंकर को खोलकर उस बुक को हासिल करना चाहती थी, जबकि यहाँ नोवा बताता है कि मैं उस बंकर को तबाह करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ट्राइब के लोगों को छुड़वा सकूं। जब ये बंकर तबाह हो जाएगा तब अप्रोक्सिमस की सारी ताकत, उसका सारा गुरूर पानी में मिल जाएगा और ऐसे
मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नोवा की सारी बातें सुनकर मे नोवा की मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो उस बंकर को तबाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि वो पहले बंकर को खोलकर उसके अंदर से अपनी किताब लेगी। नोवा भी उसकी बात मान लेता है और ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात में ही ये लोग अपना पूरा प्लान अंजाम देंगे। नोवा ने प्लान बनाया था कि वो एक बम बनाएंगे, उससे उस दीवार को तबाह करेंगे जिससे यहाँ के लोगों ने समुद्र के पानी को उनके इलाके में आने से रोका हुआ था। जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाकर बंकर में से मे को मे की किताब लेंगे और फिर इस बंकर को भी तबाह कर देंगे। लेकिन मे का प्लान थोड़ा चेंज था। वो नोवा और उसके दोस्तों को लेकर पहले बंकर तक जाती है और वहाँ से अपनी जरूरी किताब को हासिल कर लेती है। वो जितने में अपनी जरूरत की किताब ढूंढ रही थी, यहाँ नोवा और उसके साथियों को एक स्टोरी बुक मिलती है जिसके अंदर वो देखते हैं ये बंदरों को किस तरह इंसानों ने कैद करके रखा था। ये देखकर उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन ये लोग इस बात को इग्नोर करके मे का साथ देना दोबारा शुरू कर देते हैं। ये लोग एक छोटे से होल के जरिए बंकर के अंदर गए थे और बाहर निकलने के लिए ये बड़ा ही आसान काम करते हैं। बंकर का बड़ा गेट खोल देते हैं। बड़ा गेट खोल के जैसे ही ये बाहर गए तो बाहर अप्रोक्सिमस अपनी पूरी टीम के साथ था। इन्हें बंकर के अंदर से निकलता देखकर वो समझ गया कि जरूर ये चारों मिलकर उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही हैं और उसकी जरूरत की चीजें भी जरूर इन्होंने बंकर के अंदर से कहीं छुपा दी होंगी। अब असल कहानी क्या है, ये सच्चाई उगलवाने के लिए अप्रोक्सिमस नोवा के दोस्त के गले पे चाकू रखवा देता है और नोवा से कहता है सारी कहानी बताने का, नहीं तो उसके दोस्त को मरवा देगा। इससे पहले कि कोई नोवा के साथी को नुकसान पहुंचाता, मे उसी एप को गोली मार देती है जिसने उसे बंदी बनाया हुआ था। एप को मारने के लिए मे ने गन से शूट किया था, गन का इस्तेमाल किया था। जिस गन को देखकर अप्रोक्सिमस इम्प्रेस हो जाता है। वो मे से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें और यहाँ सभी साथियों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे सारे वेपन्स दे दो। लेकिन मैं भी बेवकूफ नहीं थी, वो जानती थी कि अगर अप्रोक्सिमस के हाथ हथियार लग गए तो वो दोबारा उनके पीछे पड़ जाएगा। वो किसी भी हाल में उसके हाथ वेपन्स नहीं लगने देना चाहती थी। अब अप्रोक्सिमस उसके पीछे पड़ चुका था। इससे पहले कि वो यहाँ के कुछ लोगों के साथ बुरा करता, मैं यहाँ नोवा और उसके साथी के बनाए बॉम्ब को उस दीवार के नीचे रख देती है जिस दीवार से इन लोगों ने समुद्र का पानी ट्राइब के अंदर आने से रोका हुआ था। उसके ऐसा करते ही दीवार टूट जाती है और समुद्र का पानी तेजी से उनके एरिया में आ जाता है और सभी एप्स को बहा ले जाता है। नोवा की ट्राइब के एप्स क्योंकि जंगल में रहते थे, इसलिए उन्हें दरख्तों पर चढ़ने की काफी प्रैक्टिस थी। वो तो यहाँ अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सिमस के साथी सारे ही बह गए थे। अब नोवा के ट्राइब के सभी साथी जिंदा थे, इसलिए वो अपने ट्राइब में वापस आ जाते हैं। अभी उन्होंने सुकून का सांस नहीं लिया था कि यहाँ पर दोबारा अप्रोक्सिमस एंट्री कर लेता है। वो यहाँ आकर सबसे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और बस मेरी गुलामी ही करोगे। उसका ऐसा कहते ही नोवा को गुस्सा आया और अपना गुस्सा उसे दिखाने के लिए उसने अब अपने मुंह से वो साउंड निकाला जिससे ये लोग अपने पेट ईगल्स को बुलाया करते थे। उसकी आवाज सुनते ही सारी पेट ईगल्स यहाँ आ गई और उनके इशारा कहते ही वो अप्रोक्सिमस को उठाकर वहाँ से दूर ले जाकर समुद्र में फेंक देती हैं और ऐसे फाइनली इन सब लोगों की जान अप्रोक्सिमस से छूट जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवा और उसके सारे साथी दोबारा से अपने घरों को बनाते हैं और यहाँ पहले जैसी सुकून वाली जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मे को दिखाया जाता है जो कि नोवा के पास आई है। नोवा मे से बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि मे ने उसे धोखा दिया था। जो बम उन्होंने बंकर को तबाह करने के लिए बनाया था, उस बम का इस्तेमाल मे ने दीवार तोड़ने के लिए किया था और इस धोखे से नोवा ने ये सबक सीख लिया था कि उन्हें कभी इंसानों पर एतबार नहीं करना और अब अपने आप को इतना डेवलप करना है कि कोई ना तो उन्हें हरा पाए और ना ही कभी उन्हें धोखा देकर कैद कर पाए। जबकि दूसरी तरफ इंसान तो अपनी ही प्लानिंग्स में थे। मे ने असल में बंकर से जो किताब उठाई थी वो कोई लैंग्वेज बुक नहीं थी बल्कि सैटेलाइट की बुकलेट थी जिसके अंदर सैटेलाइट को बनाने और उसे ठीक करने का पूरा तरीका लिखा था। मे इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के पास आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मे जैसे बहुत से और समझ बूझ वाले इंसान अभी भी जिंदा हैं और वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही जैसे और इंसानों से कांटेक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए वो एक सैटेलाइट ठीक कर रहे थे। मे के इस किताब मिलने पर वो सैटेलाइट को ठीक भी कर लेते हैं और दूसरे इंसानों से कांटेक्ट भी कर लेते हैं। उनके कांटेक्ट करते ही हमें देखने को मिलता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनके पास बोलने की, सोचने समझने की सलाहियत थी, जिन लोगों ने अब एक साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया था और अपने आप को डेवलप करने की ठानी थी ताकि वो इन एप्स की गुलामी से बच जाएं। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।